हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हरियाणा जीके से रिलेटेड हमारी शानदार बेहतरीन सीरीज चल रही थी और 87 पार्ट के अंदर दोस्तों हमने बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन जो है वो अपडेट भी कर दिए हैं, जो हाल ही के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों वो सारे के सारे पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जरूर देख लें। और चैनल पर अगर दोस्तों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हाल ही में दोस्तों बहुत सारे हरियाणा के एग्जाम हुए हैं और हरियाणा के एग्जाम में हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, उनके आसपास के जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों इन पार्ट के थ्रू हम कवर करवा रहे हैं। तो आज का दोस्तों पहला और शानदार क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र था। हरियाणा के अंदर बात की गई दोस्तों आर्य सभ्यता की। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, हरियाणा में आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र कुरुक्षेत्र था। सेकंड क्वेश्चन जो कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली किसे कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन अनटच क्वेश्चन इसको आप कह सकते हो, भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली किसे कहा जाता है, तो कुरुक्षेत्र को ही दोस्तों भारतीय विचारधारा की जन्म स्थली कहा जाता है। आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र भी कौन सा था, कुरुक्षेत्र था। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। ये दोस्तों एकमात्र ही है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी कहाँ की गई है। राइट ऑप्शन इसका भी दोस्तों हमारा ए रहेगा, कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र, राइट ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक रचना नाथ साहित्यकार संत चौरंगी नाथ से संबंधित नहीं है। मैंने पहले ही दोस्तों बताया था कि नहीं है से रिलेटेड क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे किसी की 3 रचना है, किसी की 4 रचना है, तो सभी की सभी याद होनी जरूरी है। एक याद है तो नहीं है से दे दिया जाएगा, 3 उनकी रचना दे दी जाएगी और एक नहीं दी जाएगी और आपको जो है कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, पुष्पदंत। पुष्पदंत इनकी रचना नहीं है। वैसे दोस्तों ये पुष्पदंत रचना नहीं है, ये रचनाकार है। ठीक है, इनको जैन साहित्यकार कहा जाता है। पुष्पदंत को क्या कहा जाता है, जैन साहित्यकार कहा जाता है। ये प्राण सांकली दोस्तों संत चौरंगीनाथ की रचना है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। श्री नाथ अष्टक इनकी रचना है। तत्व भवनों प्रदेश ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। श्री चौरंगीनाथ की दोस्तों हम नाथ साहित्यकार इनको कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा सी, पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पिंजौर गार्डन के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। पिंजौर गार्डन के निर्माता के रूप में, राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। अब सी लगाते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका तो राइट ऑप्शन बी है, फिदाएं कहाँ हैं। दोस्तों ये वास्तुविद थे। ठीक है, हरियाणा का पिंजौर गार्डन के निर्माता पूछे गए हैं, वास्तुविद नहीं पूछे गए। वास्तुविद पूछा जाए तो फिदाई खा लगा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ निर्माता पूछा गया है कि पिंजौर गार्डन के निर्माता कौन है, तो पिंजौर गार्डन के निर्माता है दोस्तों औरंगजेब। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे फिदाई खा आप करके आओगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सोनार अभयारण्य कहाँ स्थित है। हरियाणा के अंदर सोनार अभयारण्य की बात की गई है। राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा डी, कैथल के अंदर दोस्तों। ठीक है, हरियाणा के कैथल जिले के अंदर सोनार, इसको दोस्तों सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम दोस्तों सोनार अभयारण्य था। ये पहले दोस्तों कुरुक्षेत्र में था। कहाँ था, कुरुक्षेत्र में। फिर अलग जिले के गठन होने के बाद दोस्तों ये हमारा आ जाता है कैथल के दिन। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई। अगर दोस्तों स्थापना पूछी जाए तो 1988 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कितने एकड़ में फैला हुआ है पूछा जाए तो 4400 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। हरियाणा के सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, कैथल जिले की बात कर रहे हैं। प्राचीन नाम दोस्तों इसका था सोनार अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में वह जिले जिसमें सर्वाधिक अरावली व शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। वह जिला पूछा गया जिसमें अरावली का भी और शिवालिक का भी जोड़े पूछे गए हैं उस जिले के। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हमारा डी दोस्तों, गुरुग्राम और पंचकुला की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा में वह जिला जिसमें सर्वाधिक अरावली पहाड़ी का विस्तार है या अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है तो गुरुग्राम के अंदर है। सबसे ज्यादा कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर। अगर शिवालिक श्रेणी का विस्तार पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ है हमारा, पंचकुला के अंदर। अगर दोनों का जोड़ा पूछ लिया जाए तो हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, गुरुग्राम व पंचकुला। एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो पंचकुला है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है पंचकुला है। ठीक है, तो ये हल्के फुल्के से क्वेश्चन, जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था, हरियाणा की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली झील कौन सी है। अब क्षेत्रफल वाली यानी दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ी झील की बात की गई है, तो वो कौन सी झील है हमारी, दमदमा झील, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का इतिहास जानने का प्राचीन स्रोत है।
हरियाणा के इतिहास को जानने का प्राचीन स्रोत पूछा गया है, कौन सा है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हमारा बी दोस्तों, अभिलेख। अभिलेखों से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। जो टोपरा का अभिलेख है दोस्तों, टोपरा का अभिलेख है, उसमें हरियाणा का प्राचीन स्वरूप दिया हुआ है। ठीक है, टोपरा के अभिलेख से ही हरियाणा के प्राचीन स्रोत की जानकारियां सभी की सभी मिली है। टोपरा का स्तंभ भी कहा जाता है, टोपरा का अभिलेख भी कहा जाता है। और ये मिला कहां से है? शुद्ध जगाधरी से। शुद्ध जगाधरी, यमुनानगर, तीनों में से कोई एक ऑप्शन उठाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, अभिलेखों से हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कहां पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की शुरुआत इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई है? इजराइल देश की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। वैसे दोस्तों पर्यटन है, अस्पताल है, कृषि के क्षेत्र में हम बात करें, फलों के क्षेत्र में हम बात करें तो हमारा इजराइल जो देश है वो काफ़ी सपोर्ट हरियाणा को कर रहा है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाता है हमारा। शाहबाद की हम बात कर रहे हैं। शाहबाद के अंदर दोस्तों मधुमक्खी एकीकृत पालन केंद्र की शुरुआत इजराइल देश के सहयोग से की गई है। ये दोस्तों हमारा जो शाहबाद है इसको हॉकी का गढ़ भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय जो हॉकी टीम में सर्वाधिक महिला खिलाड़ी जो रही है वो शाहबाद कुरुक्षेत्र से ही रही है। महिला हॉकी अकेदमी पूछ ली जाए, अकादमी या अकेदमी दिया जाता है तो वो भी दोस्तों हमारी शाहबाद के अंदर है। कहाँ पर है? शाहबाद के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए मार्कंडेय ऋषि आश्रम कहाँ स्थित है तो वो भी दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? शाहबाद के अंदर स्थित है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में कहाँ पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की शुरुआत इजराइल देश के सहयोग से शुरू की गई है? तो ये शाहबाद के अंदर शुरू की गई है। शाहबाद को दोस्तों हॉकी की नर्सरी, हॉकी का गढ़ और बहुत सारे खिलाड़ी जो हॉकी के भारतीय टीम को मिले हैं तो वो कहाँ से मिले हैं? हमारे शाहबाद से मिले हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का कौन सा शहर जवाब नजाकत खां की राजधानी हुआ करती थी? जवाब नजाकत खां की राजधानी। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एसएससी अनटच लेवल के उठा रही है जिनमें हमें जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। हरियाणा का जो करनाल शहर है वो प्राचीन काल के अंदर जवाब नजाकत खां की राजधानी हुआ करती थी। जैसे दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम में राज्यवर्धन से रिलेटेड, प्रभाकर वर्धन से रिलेटेड राजधानी पूछी गई थी। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन के समय कन्नौज थी राजधानी। कौन सी थी? कन्नौज। और बाद में कौन सी होगी थी? हर्षवर्धन के समय थानेसर। बाद में कौन सी होगी थी? थानेसर। तो ये राजधानी भी हो सकता है। करनाल से जुड़ी हुई एग्जाम में क्वेश्चन, जॉर्ज थॉमस से जुड़ी हुई राजधानी एग्जाम में क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई राजधानी एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुबे की चिट्ठियां जो हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है किससे संबंधित है? दुबे की चिट्ठियां ये किन से संबंधित है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, विशंबरनाथ कौशिक। दुबे की चिट्ठियां किन से संबंधित है? हमारी विशंबरनाथ कौशिक से। स्वदेश दीपक की एक रचना पूछी जा चुकी है। राजा राम शास्त्री की तीनों रचनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, जो फूफा कुटनी है, ठीक है, झाड़ू पीरी है, एक और उपन्यास है इनका थोड़ा सा फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? वन की बात करें तो 5 प्रकार के हरियाणा के अंदर वन पाए जाते हैं। ठीक है, उन वनों के नाम भी दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क पतझड़ वन, डाक वन, नमी वाले सान वन और 5 नंबर का है वो है शुष्क मरुस्थलीय वन। दोस्तों वन विभाग की अलग से साइट है, उस साइट पे जाके एक बार नए आंकड़े आए हैं, वो नए आंकड़े सारे के सारे जरूर पढ़ लें, वहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अभी हाल ही के एग्जाम में भी क्वेश्चन उठाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उनके आधार पर 2 प्रकार के वन हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। ये भी थोड़ा सा हम देख लें क्योंकि इनके आधार पर भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है उठा लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली साधु जो भगवान कृष्ण का कीर्तन करते थे, बंगाली साधु, कनफटे साधु एग्जाम में क्वेश्चन अलग पूछा जाता है, बंगाली साधु एग्जाम में क्वेश्चन अलग पूछा जाता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग हैं। बंगाली साधु जो भगवान कृष्ण का नृत्य कीर्तन करते थे, उनका मठ कहाँ स्थित है? तो उनका मठ का नाम अगर पूछा जाए तो वो तो है हमारा गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ, और गौड़ीय मठ दोस्तों है कहाँ स्थित? हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ए, कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों गौड़ीय मठ स्थित है। ठीक है, जो साधु भगवान कृष्ण का कीर्तन करते थे। कनपटे समुदाय के साधुओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, नाथ संप्रदाय से कुछ साधुओं का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रोहतक स्थल बोर से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहां स्थल बोर रोहतक करके आना है। अगर बंगाली साधु जो भगवान कृष्ण का कीर्तन करते थे, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाए तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है कुरुक्षेत्र। एक दोस्तों
हल्का सा क्वेश्चन दिया जाता है, करंट अफेयर से भी कह सकते हैं, या दोस्तों जीके का भी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि कहाँ पर ली गई, तो वो भी दोस्तों हमारी कुरुक्षेत्र से ही संबंधित है। हो सकता है क्वेश्चन वहां से भी उठा ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की की बहादुरी वह प्रसिद्ध उपन्यास झाड़ू फिरी किस भाषा पर आधारित है। लड़की की बहादुरी वह प्रसिद्ध उपन्यास झाड़ू फिरी, ये दोस्तों किस भाषा पर आधारित है, किस भाषा में ये लिखे गए हैं, तो राइट ऑप्शन डी रहेगा, हरियाणवी भाषा के अंदर ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं सदी के राजा सामंत देव के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 10वीं सदी की यहाँ पे बात की गई है, राजा सामंत देव के सिक्कों की हम बात करें तो राइट ऑप्शन बी रहेगा, खोखरा कोट। खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। समुद्रगुप्त काल के सिक्के पूछा जाए तो मिताथल भिवानी से है, समुद्रगुप्त काल के सिक्के, ठीक है। नचार खेड़ा से दोस्तों एक मूर्ति मिली है, वो स्थल बोर रोहतक से संबंधित है। खोखरा कोट सिक्के डालने के लगभग साथ से दोस्तों कहाँ से मिले हैं, हमारे खोखरा कोट रोहतक से, ठीक है। और हमारे समुद्रगुप्त काल के अगर सिक्के पूछे जाए तो मिताथल भिवानी से। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, खोखरा कोट रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कैथल से नहीं है। नहीं है की बात की गई है, राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, बेगम समरू। बेगम समरू का जो विस्तार था दोस्तों वो करनाल के अंदर फैला हुआ था। क्षेत्र की इनके बात करें तो करनाल के अंदर फैला हुआ था। वृक्ष आश्रम दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है, कैथल के अंदर। अगर दोस्तों हम बात करें 11 रुद्री मंदिर, वो भी दोस्तों हमारा कैथल के अंदर है। मुंदड़ी के अंदर दोस्तों एक विश्वविद्यालय है बहुत ज्यादा फेमस, आपको नाम अगर याद है तो कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करोगे। मुंदड़ी के अंदर एक विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन हमारा डी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटे अभयारण्य की दोस्तों बात की गई है, किस जिले के अंदर स्थित है, तो दोस्तों सबसे छोटा अभयारण्य कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा अभयारण्य पूछा जाए तो अबूब शहर सिरसा के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो अबूब शहर सिरसा, और सबसे छोटा पूछा जाए तो हमारा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सी रचना संत निश्चल दास की नहीं है। नहीं है तो नहीं है मतलब 3 रचनाएं इनकी है, और 3 रचनाएं अगर हमें याद हो जाती है तो चौथी रचना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों संत निश्चल दास की 3 ही सबसे ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हमारा ए दोस्तों, हिंजर बोध। हिंजर बोध दोस्तों संत निश्चल दास की नहीं है, हिंजर बोध संत निश्चल दास की नहीं है। बाकी तीनों की तीनों रचनाएं, सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पेजा, ये सभी की सभी रचनाएं जो है हमारी संत निश्चल दास की है। हिंजर बोध दोस्तों ये रचना इनकी नहीं है। अगर हिंजर बोध इनकी रचना नहीं है तो दोस्तों किसकी है, ये भी क्योंकि फेमस है, तो ये हिंजर बोध दोस्तों रचना है हमारी। राइट ऑप्शन इसमें अगर संत गरीबदास दिया हो तो वो रहेगा। ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, संत ईश्वरदास, संत ईश्वरदास की रचना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये, ठीक है। संत ईश्वरदास की रचना नहीं है, तो हिंजर बोध जो है वो संत ईश्वरदास की रचना दोस्तों नहीं है। और ये सभी सत्यवती कथा, अंगद पेजा, भरत मिलाप, ठीक है, ये ईश्वरदास की रचना है। अगर संत निश्चल दास की हम बात करें तो उनकी रचना बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा रचनाएं तो एग्जाम में उन्हीं की पूछी गई है। विचार सागर सबसे पहली तो हो जाती है विचार सागर, सबसे दूसरी हो जाती है हमारी वृत्ति सागर। ये विचार सागर और वृत्ति सागर तो अनलिमिटेड बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। तीसरी रचना की बात करें तो युक्ति प्रकाश है इनकी, तीसरी रचना कौन सी है, युक्ति प्रकाश। चौथी रचना की बात करें इनकी तो है हमारी वृत्त दीपिका, वृत्त दीपिका। ये 4 रचनाएं संत निश्चल दास की सबसे ज्यादा फेमस है। संत गरीबदास की दोस्तों ये रचना है हिंजर पर टीका बोध, हिंजर पर टीका, हिंजर बीजक पर टीका और हिंजर बोध, ये 2 रचनाएं दोस्तों हमारी है संत गरीबदास की। संत ईश्वर दास की दोस्तों ये 3 रचनाएं। यहाँ पे क्वेश्चन संत निश्चल दास नहीं है, संत ईश्वर दास से संबंधित नहीं है, तो संत ईश्वर दास की संबंधित रचनाएं हैं सत्यवती कथा, भरत मिलाप, भरत विलाप और अंगद पेजा। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है, और निश्चल दास नहीं है, यहाँ पे है संत ईश्वर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूलों के रंग गीतों के संग, झूलों के रंग और गीतों के संग ये जो रेडियो प्रोग्राम है, ये इस रेडियो प्रोग्राम के जनक किसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा, किशन शर्मा को। हरियाणा पुलिस के अंदर रेडियो से जुड़े हुए, ठीक है, और चिड़ियाघर से जुड़े हुए, इन दोनों टॉपिकों को जरूर कवर कर लें। रेडियो प्रोग्राम और हमारा जो आकाशवाणी के अंदर है और चिड़ियाघर, इनसे इन 2 टॉपिक में से एक क्वेश्चन लाजमी दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। झूलों के रंग गीतों के संग प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम के जनक कहा जाता है किशन शर्मा का। रेडियो नाटक ताऊ झगड़ू का मंजन के द्वारा किसका संचालन किया जाता है, तो इनका संचालन किया जाता है राम मेहर के द्वारा, ठीक है। रेडियो का नाटक है एक ताऊ झगड़ू का मंचन, ठीक है, फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ज्ञानी चोर की बावड़ी सौरक का झरना हरियाणा के महम में स्थित है, उसके निर्माता दोस्तों पूछे गए हैं। निर्माता की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन
डी सयादू कलाल। सयादू कलाल के द्वारा दोस्तों ये जो है इसके हमारा जो सौरक का झरना है या जिसको हम ज्ञानी चोर की बावड़ी कहते हैं, ये इनके द्वारा जो है वो इनका जो है निर्माण करवाया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन डी सयादू कलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और अगर दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन एक और उठाया जाता है कि ये बावड़ी है कहाँ पर स्थित, ज्ञानी चोर की बावड़ी या दोस्तों सवरक का झरना, ये हमारे कहाँ है, मैम रोहतक के अंदर, किशनगढ़ गांव है दोस्तों मैम रोहतक के अंदर। और ये सयादू कलाल दोस्तों कौन थे, ये घोड़ा व्यापारी थे। कौन थे, घोड़ा व्यापारी थे, और घोड़ा के व्यापार के अंदर ही दोस्तों इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था, ज्ञानी चोर की बावड़ी या सवरक का झरना जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में मुगल द्वीप किस जिले में स्थित है। मुगल द्वीप हल्का सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन नहीं रहेगा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। मुगल द्वीप हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, सोनीपत से प्राप्त ताम्रपत्र में किस जगह व शहर की जानकारी मिलती है। सोनीपत से प्राप्त ताम्रपत्र में किस जगह या किस शहर की जानकारी मिलती है। राइट ऑप्शन डी रहेगा हमारा, कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमारा थानेसर है वहाँ की जानकारी सोनीपत से तो ताम्रपत्र प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम मलिक द्वारा रचित नौरंगे इश्क पुस्तक आधारित है। नौरंगे इश्क पुस्तक किस पर आधारित है, क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, सांग पर आधारित है। जो श्याम मलिक द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, नौरंगे इश्क। थोड़ी सी फेमस पुस्तक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लास्ट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, श्री कालेश्वर महादेव मठ कहाँ स्थित है, जो विश्व के 12 मठों में से एक है। श्री कालेश्वर महादेव मठ की हम बात करें, राइट ऑप्शन बी रहेगा। यहाँ पे कुरुक्षेत्र गलत हो जाएगा, यमुनानगर के अंदर दोस्तों ये स्थित है। इस मठ पर दोस्तों रामायण काल में रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी। ठीक है, रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की थी। और ये जो मठ है दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र मार्ग पर स्थित है, कुरुक्षेत्र रोड पर स्थित है, लेकिन है कहाँ स्थित, यमुनानगर के अंदर। अगर एक साथ 3 अग्निकुंड पूछ लिए जाए, एक साथ 3 अग्निकुंड कहाँ स्थित है, तो कपाल मोचन, कपाल मोचन वेरी इंटरेस्टिंग और फेमस क्वेश्चन है, कपाल मोचन जगाधरी के अंदर स्थित है। तो अगर कालेश्वर श्री कालेश्वर महादेव मठ पूछ लिया जाए तो यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है, कुरुक्षेत्र रोड पर। और दोस्तों ये विश्व के 12 मठों में से एक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ले लेते हैं कल की वीडियो में से एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है कल वाली वीडियो में से, हरियाणा गौरव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। गौरव सम्मान दोस्तों को बताना है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्राचीन काल के ऋषियों से संबंधित चंद्रकूप तालाब कहाँ स्थित है। हरियाणा में प्राचीन काल के ऋषियों से संबंधित चंद्रकूप तालाब दोस्तों आपको सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको, हरियाणा के किस जिले के गाँव मसालों पर आधारित है। मसालों पर आधारित का मतलब है किस जिले के गांव सबसे ज़्यादा मसालों पर है। ठीक है, अगर संगीत के साथ सुरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गांव जो है वो जींद के अंदर है। कहाँ पर है, जींद के अंदर। मसालों की दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है। महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, ये इसका रिप्लाई भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, क्योंकि एक एग्जाम में महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो त्यात्या टोपे के द्वारा करवाया गया था। पिछली बहुत सारी वीडियो के अंदर में हम ये क्वेश्चन करवाते आ रहे हैं। सेम डिटो लाइन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ हमने शताब्दी पूछी गई है। ठीक है, शताब्दी किस शताब्दी के अंदर निर्माण हुआ था। तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और चाहिए 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करने हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।